हेलो नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरू पहाड़। तो पहाड़ की इन सुंदर वादियों के साथ शुरू करते हैं एक नए ब्लॉग की। तो आज हमारा नया ट्रिप रहेगा, वो है बद्रीनाथ के लिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग रुद्रप्रयाग के पास। तो धीरे धीरे चलते हैं आगे बद्रीनाथ की ओर और आपको भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरू पहाड़। तो अभी आप देख रहे हैं कि आज मौसम बहुत ही सुहाना है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही है और चलते हैं धीरे धीरे बद्रीनाथ धाम की ओर। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं गोचर। जो आप यह नज़ारा देख रहे हैं ये है गोचर का रेलवे स्टेशन का, क्योंकि अभी इस पर कार्य चल रहा है। तो कुछ समय बाद आपको यहाँ पर रेल दौड़ती हुई दिखाई देगी और यह गोचर का रेलवे स्टेशन होगा। थोड़ा रुकने के बाद अब चलते हैं आगे की ओर और यहाँ से लगभग 131 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम है और यहाँ से 8 किलोमीटर कर्णप्रयाग है। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गरुड़ गंगा और गरुड़ गंगा में थोड़ा नाश्ता करने के बाद अब हम निकलते हैं आगे चमोली की ओर। तो आपको सामने से जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है वो है चमोली और ऊपर का जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो गोपेश्वर है। अगर आप चोपता मंडल से होकर आते हैं तो आपको वहाँ से होकर इसी लाइन पे आना होगा। तो अभी आप जो ये सुंदर सा दृश्य देख रहे हैं वो है जोशीमठ का। अभी हम पहुंच गए हैं जोशीमठ पेट्रोल पंप के पास। यहाँ से चौखंबा बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। अभी आप जो सामने जगह देख रहे हैं वो है पांडुकेश्वर, जो कि भगवान बद्रीनाथ के 6 महीने के कपाट बंद होने पर भगवान बद्रीनाथ की पूजा यहीं पे होती है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में। तो धीरे धीरे चलते हैं और आपको भी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करा लेते हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे बद्रीनाथ की ओर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भगवान बद्री नारायण के धाम बद्रीनाथ में। तो जय हो बाबा बद्री विशाल की जय हो। तो शाम के 6 बजने वाले हैं और हमने भी पंच स्नान करके मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आरती का समय हो चुका है। तो हम भी आरती में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे भगवान बद्री धाम के दर्शन करने के लिए। तो अभी ये जो सुंदर सा नज़ारा देख रहे हैं आप, ये है भगवान बद्री विशाल के बाहरी प्रांगण का। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और कालांतर में यहाँ पर बेर और बद्री की झाड़ियाँ होती थी, तो इसे बद्री वन के नाम से भी जाना जाता था। आगे आपको दर्शन कराते हैं रात्रि के आरती दर्शन के, जहाँ पर माँ लक्ष्मी की आरती की जाएगी। अभी आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये है नर और नारायण पर्वत के। नर नारायण पर्वत के नाम से भी इसे
नारायण की नगरी बैकुंठ धाम कहा जाता है। सुबह का समय है, ठंड काफ़ी हो रही है क्योंकि आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि रात्रि का जो मौसम था वो -0 से ऊपर था। तो अभी आप देख रहे हैं कि रात्रि का जो ये पाला गिरा होगा वो बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ है और काफ़ी जोर की ठंड हो रही है यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ मेन मार्केट में और धीरे धीरे चलते हैं आगे मंदिर की ओर। तो आगे आगे भाई भी चल रहे हैं क्योंकि हमें अभी आगे जाना है और यहाँ से कुंड में पंचास्नान करके उसके बाद आगे भगवान बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए लाइन पे लगना होगा क्योंकि आज काफ़ी भीड़ है। लाइए तो अभी आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ये है तप्त कुंड जाने का रास्ता और यह है नारद कुंड। कहा जाता है कि नारद कुंड में स्नान करने से आदमी के संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। अभी हम सुबह के दर्शन के लिए लाइन पे लग चुके हैं तो अब करते हैं भगवान बद्री नारायण के दर्शन। अभी हमने भगवान बद्री नारायण के दर्शन कर लिए हैं। मंदिर की परिक्रमा पूर्ण करने के उपरांत अब हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कहा जाता है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर जो फल की प्राप्ति होती है वह बद्रीनाथ धाम में एक बार दर्शन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद मन मंत्रमुग्ध हो गया है, इसीलिए तो इसे बैकुंठ धाम कहा जाता है। हे प्रभु, सब पर अपनी दया दृष्टि और कृपा बनाए रखना। जय बद्री विशाल। अभी जो ये आप ये सुंदर सा नज़ारा देख रहे हैं ये है बद्रीनाथ का बामणी गांव। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अब तैयारी कर लेते हैं घर की ओर। तो चलते हैं धीरे धीरे घर की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ और जोशीमठ पहुंचने के बाद कर लेते हैं आज के वीडियो का समापन। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।